प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, पिछले 6 महीनों में 3 बार नीतीश जी ने बोला है कि ये कुछ गलती हो गई थी, इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। ये तो खुद बोल चुके हैं वो अपने मुंह से। केमिस्ट्री तो इतनी फिट है कि बात चर्चा परिचर्चा के लिए गई कि मंत्रिमंडल में विस्तार किनका होगा, और पर्ची थमा दी गई सीधे नीतीश जी के हाथ में कि सातों के सातों भाजपा के लोग ही जाएंगे। उनमें भी अगर आप एनालिसिस कीजिएगा पद्मजा जी, तो वही लोगों को मंत्री पद मिला है जो जेडीयू को धोखा दे करके भाजपा में आए हैं, जैसे कि सुनील कुमार जी, कृष्ण कुमार पटेल जी, राजू जी, वैसे ही जैसे अजय जी को भी मिला है। जेडीयू भाजपा में आए थे तो सम्मानित किया गया है। और रही बात, तो अभी आप चीफ मिनिस्टर इनके हैं, भाजपाई हैं, और मात्र 13 बचे हैं जेडीयू के। और रही आगे एनालिसिस की बात में, तो जेएम शाहीन को जवाब दे रहे हैं आपका। इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रियंका, मैंने बहुत पहले लाइव प्रोग्राम में सुनो प्रियंका बात सुनिए। मैंने बहुत पहले आपको लाइव प्रोग्राम में ये कहा था कि तुम आरजेडी छोड़ के यहाँ आ जाओ, कुछ मिलना नहीं है उधर से। डीएम शाहीन जी आगे। हाँ, जो कृष्ण कुमार पटेल जी थे, अभी आपको याद होगा एक कुर्मी रैली करवाई गई थी नीतीश जी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, और वो भाजपा के विधायक थे, उनको भी इन लोगों ने सम्मानित किया है मंत्री पद देकर। हो रही है जीएम शाहीन, तो आपके हितैषी हैं, उनको चिंता हो रही है कि आपकी पार्टी का नीतीश जी का क्या होगा, अपमान किया जाए। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी अपमान था। देखिए, इसीलिए हमारे नेता भी यही कह रहे हैं बार बार कि निशांत जी को बुला लीजिए, क्योंकि जेडीयू में नीतीश जी को छोड़ करके नीतीश जी का सगा कोई नहीं बचा है। सब वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। जब आप हमारी पार्टी में, सुनिए प्रियंका, जब आपकी पार्टी जेडीयू में मर्ज हो जाएगी, मैं प्रियंका हम सोच लेंगे तुम्हारे बारे में, फिक्र नहीं कीजिए। जहां तक तुम्हारे बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। मैं मजबूत हूँ एकेडमिकली और पॉलिटिकली। प्रियंका, अरे प्रियंका भाई, सुनो, वो लोग तुम्हें शायद एक अच्छी जगह देखिए, वहां अपोजिशन में बैठकर करना कुछ नहीं है, आगे भी सरकार बीजेपी जेडीयू ने बनानी है। तो मैं हम लोग क्या बता रहे, आप लोग प्रियंका आपको पहले ही वो खत्म कर देंगे, जो बॉसेस हैं बचेगा ही नहीं, उनको सुनिए, और आगे के 50 साल में किसी नहीं है। तेजस्वी जी वो सपना भूल जाए। तेजस्वी जी कभी बिहार के पहले ही खत्म करने को लगे हैं। शाहीन जी मैसेज पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए। जो केसेस लगे हुए हैं, आपको पता है कि हम जब आप लोगों से अलग हुए थे, क्यों हुए थे? आपको याद है कि जब ये मालूम है कि आप लोग हमारे पास आए थे तो क्यों आए थे? सीबीआई केसेस आए थे बचाने का, हमको बचा लीजिए, सुनिए, ये बात करते हुए आए थे नीतीश जी। हमें आप जैसे, हमें याद है प्रियंका, मुझे आप जैसे जो लीडर वहां बैठे उनकी चिंता है। आप लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। करप्शन के केसेस लगे हैं, मामला खराब चल रहा है आप लोगों का उधर। अभी भी वक्त है, इलेक्शन से पहले आ जाइए, हम लोग माफ कर देंगे। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। आरजेडी को चिंता है कि नीतीश जी का क्या होने वाला है, जेडीयू को चिंता है कि प्रियंका भारती का भविष्य में क्या होने वाला है। पर आप ये बता दीजिए डॉक्टर अजय आलोक, एक बहुत जरूरी पॉइंट उन्होंने यहाँ पर रेज किया कि 7 मंत्री अभी बस 2 दिन पहले आपने कैबिनेट विस्तार में लेकर के आए, सातों के सातों आपके कोटे से। जेडीयू पूरी तरीके से नजरअंदाज, ये भी एक नीचा दिखाने की। छोड़िए ना आप, वो हम लोग पार्टनर है, सहयोगी है, तो आपका क्या लेना देना? मैं हैरान हूं आप लोग। नहीं, शाहीन साहब मैं बता देता हूं। आरजेडी जेडीयू की सरकार थी। आरजेडी के 21 मंत्री थे, जेडीयू के 13 मंत्री थे, क्योंकि संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ था। उस वक्त तो ये बात नहीं ऊंचा नीचा की, आज भी संख्या के आधार पर बंटवारा हुआ है। बीजेपी कोटे से 6 मंत्री बचे थे बनने के लिए। एक मंत्री हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने इस्तीफा दिया तो 7 मंत्री हो गए, तो 7 हमारे कोटे के थे, बने। इसमें ऊंचा नीचा दिखाने की बात कहाँ है? और दूसरी बात, ये जो अभी कृष्ण कुमार पटेल और सुनील कुमार का एग्जाम्पल दे रही थी कि एक मिनट, हाँ आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। कृष्ण कुमार पटेल और इंजीनियर सुनील कुमार का एग्जाम्पल दे रही हैं कि ये जेडीयू से आए, बीजेपी में आए तो इन्हें मंत्री पद दे के जेडीयू में सेंधमारी करने की कोशिश की गई। संजय झा कहाँ से गए? संजय झा तो बीजेपी के एमएलसी थे, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। तो ये परस्पर संबंध है, कहाँ चक्कर में पड़ी? ये तो मैं कह रही हूँ ना कि सारे भाजपा वाले जेडीयू में घुस गए हैं, सेंधमारी कर रहे हैं भीतर। शांति से रहिए ना, आप चिंता मत कीजिए। भाजपा वाले जेडीयू में घुस गए कि जेडीयू वाले भाजपा में घुस गए? भाजपा वाले जेडीयू में घुस गए कि जेडीयू वाले भाजपा में घुस गए? आप तो अभी यही कह रही थी कि जेडीयू वाले भाजपा में आगे उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अंदर खत्म करो, बेवकूफ बनाओ लोगों को और बाहर फिर निकालो।
अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिए। मैं कह रहा हूं 11 मार्च की चिंता कीजिए, हमारे लिए दुबले होने की जरूरत नहीं है, वजन मत घटाइए। 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि अद्भुत परिवार है प्रियंका जी, यहाँ पति पत्नी दोनों बेटे दोनों बेटियां एक साथ अक्यूज हैं, एक साथ अक्यूज हैं। अगर अब ले गुजराती कहां से बात आ गया, अब गुजराती कहां से, अब गुजराती आकर के बिहार में बिहारी मुख्यमंत्री कभी भाषा कभी रीजन। अरे हम लोग बाहरी नहीं ना है, हम बाहरी हैं, मैं बाहरी हूँ, मैं बाहरी हूँ, मैं बाहरी हूँ, व्यक्ति का दर्द नहीं महसूस हुआ ना आलोक जी, क्योंकि मैं बाहरी हूँ। यहाँ पे बिहार की भाजपा बाहर बिहारी है। आपको तो गाली देने की आदत है अनुशासन, हमें दर्द महसूस हुआ चलने वाले पार्टी है, हमारी हालतों के बारे में चिंता बिहारी थे, इसलिए हमें दर्द महसूस हुआ, आपको नहीं होगा। थोड़ा 11 मार्च पद्मजा जी शाम में आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, कुछ अगर गलत जज ने बोल दिया तो भगवान लालू जी को स्वस्थ रखे। प्रियंका भारती खड़ी है, काम में डिबेट हो जाएगा 11 मार्च का, मैं अभी से घोषणा कर रहा हूँ। 11 मार्च का जिक्र मत कीजिए, नहीं तो कल को आरजेडी कहेगी आपको पहले से ही पता था कि कोर्ट में क्या होने वाला है, यानी कि एजेंसियां पूरा फिक्स करके रखा हुआ है आपने। आपको नहीं कह सकती है, नहीं कह सकती है, मुश्किलें बढ़ने वाली है, नहीं कह सकती, हो सकता है घट जाए उनकी मुश्किल, नहीं कह सकती, नहीं कह सकती है, नहीं कह सकती है, क्योंकि न्यायालय का ये लोग बहुत सम्मान करते हैं। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक एमएलसी की सदस्यता को बहाल कर दिया, जिसको निष्कासित किया गया था विधान परिषद से। इनके लिए न्यायालय सुप्रीम है, तो ये न्यायालय को गाली नहीं दे सकती है 11 मार्च को। मैं तो भगवान से मना रहा हूँ कुछ ऐसा वैसा ना हो, लालू जी की सेहत ठीक रहे। मंत्रिमंडल भी फिक्स है, जिस तरीके से भगवान से मना रहा हूँ कि लालू जी की सेहत ठीक रहे। जेडीयू को फिक्स कर रहे हैं अजय आलोक जी, आपको सम्मान पाना होता है, कुछ पद चाहिए तो आप स्विच करते हैं, आप स्विच करते रहिए, आप इसी के लिए जाने जाते हैं। भाई जेडीयू आरजेडी दोनों फिक्स हैं, जेडीयू आरजेडी दोनों फिक्स हैं, फिक्स दुश्मन है, और बीजेपी और जेडीयू फिक्स है कि दोनों फिक्स दोस्त हैं। यही बात इनको दोनों एक दूसरे को ग्रिप में ऐसे लिए हुए, एक दूसरे को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ। राजनीतिक घमासान क्यों ना हो, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बाहरी आकर के हमारे पिछड़े तबके से आने वाले मुख्यमंत्री के डीएनए को गाली देगा। ये बर्दाश्त कर लेंगे, हो सकता है इन लोगों को आदत होगी गाली देने की, पर हम नहीं करेंगे। आलोक जी को भी कोई गाली देगा तो उसके प्रियंका जी, तब तो फिर उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर ही बना देते। वो तो कितना जुगत में लगे हुए थे कि वो कन्वीनर बन जाए, और जाकर के एक मीटिंग में बोल दिया ममता जी और खड़गे जी ने कि हम नीतीश जी को नहीं चाहते कन्वीनर। लालू जी ने क्या क्या बोला है, वो तो बड़े अपमानित महसूस कर रहे थे, और आपकी भी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी। चलिए, लालू जी और नीतीश जी के संबंध के ऊपर टीका टिप्पणी करने की हैसियत आपकी नहीं है, वो दोनों भाई समान हैं। उस सदन का भी आप नहीं भूले होंगे, सदन में भी नीतीश जी खड़े होकर के बोले कि हमारे भाई समान दोस्त का लड़का है। याद है दृश्य की याद दिलाऊं? इसलिए लालू जी और नीतीश जी के संबंध में टीका टिप्पणी नहीं करी, कोई बाहरी आकर के हमारे मुख्यमंत्री को कुछ नहीं बोल सकता है।